मेरा वचन स्टार्ट होगा एक क्वेश्चन से कि यीशु मसीह कौन है और वह किसका पुत्र है। क्या आप लोगों को पता है वो किसका पुत्र है और वो कौन है? और वो क्या, मेरा क्वेश्चन है, मतलब वो क्या मनुष्य का पुत्र नहीं है? जी हाँ, वो मनुष्य का भी पुत्र है। यूहन्ना और उसका एक अध्याय और उसका 34 पद। एक अध्याय उसका 34 पद, 34। और मैंने देखा और गवाही दी, हाँ, यही परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यहाँ पर मतलब गया था तो वो सभी को मन फिराने का प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ। और जब मतलब वो दे रहा था उसी समय यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आए। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कहाँ बपतिस्मा दे सकता हूँ। उसने कहा कि और वो बोल रहा था कि मैं अभी पानी से बपतिस्मा देता हूँ और जो मेरे बाद आने वाला है वो आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और तब वहाँ पर जब यीशु मसीह आए और उससे बपतिस्मा लेते हैं तब वो परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता है। तब कहता है कि आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर खुद कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि वो यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर की राह पर चल रहे थे, उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे। हालेलुया। वो इसलिए आए ताकि जो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो खाई थी, जो दीवार थी, जो आदम के कारण हुई थी, वो उसको दूर कर सके। हालेलुया। और वो कैसे आए? लूका 1 और उसके 35 में पढ़। हाँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया तुझ पर साया करेगी। इसलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। इस वचन में मतलब अब एक तो परमेश्वर की इच्छा तो थी ही कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हम लोगों को जो हमारा रिश्ता टूट गया है उस रिश्ते को जोड़ें, और दूसरा वो बिल्कुल हम लोगों की जैसे ही इस दुनिया में आए, एक स्त्री के द्वारा इस दुनिया में आए। यीशु मसीह एक लौते ऐसे यीशु मसीह थे जो जिन्होंने अपने मतलब सांसारिक माता पिता की भी जो सहायता थी वो भी की और हम लोगों को परमेश्वर की राह पर चलाया। और वो चले और हमको मतलब एक रास्ता दिखाया कि हम लोग भी परमेश्वर से कैसे जुड़े, कैसे उसके पीछे चलें। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा ताकि जो भी हमारे और परमेश्वर के बीच में बाधाएं थी, मतलब हम लोग नहीं जानते थे, उनको यीशु मसीह के द्वारा ही जानने पाए। जब हम लोग यीशु मसीह या परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो हमारे भी जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो हम लोग घबरा जाते हैं और डगमगा जाते हैं, हम लोग रास्ते से भटक जाते हैं। तो यीशु मसीह हमको बताना चाहे, यीशु मसीह की भी परीक्षाएं हुई थी, शैतान ने उनकी परीक्षा की थी, फिर भी वो घबराए नहीं और यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास रखा और उस पर ही उसके पीछे पीछे उसके बताए हुए रास्तों पर वो चलते रहे। हालेलुया। यूहन्ना 5:18 में पढ़ दीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह आकर हम परमेश्वर और हमारे बीच में रिश्ता जोड़ा और हमें ये हक दिलाया कि हम अपने आप को ये कह सके कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, बेटे और बेटी हैं। हालेलुया।
यीशु मसीह ने कभी भी अपने मुख से ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। लोग ही उनको बोलते थे कि यह परमेश्वर का पुत्र है और इसे यीशु मसीह ने भेजा है। बहुत सारी बातें वो लोग बोलते थे। मरकुस 10:45 में पढ़ दीजिए। 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। हालेलुया। इस वचन में बताया गया है कि जब यीशु मसीह भेजे गए थे यहाँ पे, वहां पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तुम जाओगे वहां पर तुम्हारी सेवा टहल होगी, तुमको सुविधाएं मिलेंगी, कि तुमको आराम से रहना पड़ेगा वहां पे। लेकिन उन्होंने इसलिए भेजा कि वो हम लोगों को बताए, उस परमेश्वर के नाम का प्रचार करे कि हम उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और जो हम लोग फालतू के काम जैसे मूर्ति पूजा वगैरह करते थे पहले, तो उनसे हम लोगों को परमेश्वर का मार्ग दिखाने के लिए आया। वो खुद हम लोगों को बताने आया। उसने तमाम रोगियों को चंगा किया, ना जाने कैसे कैसे बीमारों को उसने चंगा किया। हालेलुया। इसलिए मैं थोड़ी सी एक कहानी सुनाना चाहूँगी आप लोगों को कि एक आदमी होता है, मतलब एक लड़का होता है छोटा, और उसके पापा होते हैं। तो वो छोटा लड़का बोलता है, पापा मुझे मेला देखने जाना है। वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से तुमको मेला दिखाऊंगा। तो बोलता है नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। वो रोने लगता है। तो उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर तो जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे वहाँ कुछ लेने के लिए या मुझे कुछ खाने के लिए जिद मत करना। तो उसने बोला ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर जब वो मेला दिखाने के लिए उसको ले जाते हैं, तो वो वहाँ पे मतलब आइसक्रीम वाले को देखता है। वो बोलता है पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। वो रोने लगता है। उसके पापा बोलते हैं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, आगे चलो। फिर वो आगे जाता है, खिलौनों की दुकान पड़ती है। वो बोलता है पापा मुझे खिलौने लेने हैं। वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने तुमको बताया था। तो बोलता है नहीं मुझे चाहिए। तो बोलता है चलो आगे चलो। फिर उसने एक झूला देखा और वो अपने पापा की उंगली छोड़कर उस झूले के पास चला गया। हालेलुया। और वो झूला देखने लगा। उसके बाद जब उसने पीछे मुड़ के देखा और पापा से वो बोलना चाहता था कि मुझे भी झूला झूलना है, तो उसने देखा कि वहाँ पे उसके पापा नहीं थे। हालेलुया। तो वो रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं वो आते हैं। वो उससे पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें, तुम किस लिए रो रहे हो। वो रोता ही जाता है, वो कुछ नहीं बताता है उन लोगों को। वो बोलते हैं बेटा तुम आइसक्रीम खाओगे। वो फिर भी रोता रहता है, बोलता है नहीं खाऊंगा। उससे बोलते हैं खिलौने लोगे। वो बोलता है मैं नहीं लूँगा। वो रोता रहता है। और बोलता है झूला झूलोगे। वो बोलता है नहीं मैं नहीं झूलूँगा। फिर भी वो रोता रहता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इसी तरह हम परमेश्वर के पीछे चलते तो हैं, लेकिन दुनिया की चीज़ों में जब दुनियावी चीज़ों को देखते हैं तो हम उनमें उलझ जाते हैं, परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं हम। हालेलुया। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको बस, वो जब बच्चा रो रहा था वो सिर्फ अपने पापा के लिए रो रहा था कि बस वो मुझे मिल जाए। तो हमको भी वही करना है। हमको परमेश्वर के पीछे चलना है। हमको ये दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी जो ये संसार की चीज़ें चमक दमक की हैं, उनको नहीं देखना है। परमेश्वर ने जो हमें दिया है हमें उसी में खुश रहना है। परमेश्वर का पुत्र को जो कुछ परमेश्वर ने उसको दिया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। वो भी एक परमेश्वर की योजना थी। उसने खुशी